हेलो एवरीवन, आप सभी को एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही महान क्लास इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का। ठीक है, तो हम लोगों ने काफ़ी सारे लेक्चर्स पढ़ लिए हैं इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री के, लगभग 3-4 लेक्चर पढ़ लिए हैं। तो ये शायद 4th लेक्चर होने वाला है। तो दोस्तों, हमने काफ़ी सारे लेक्चर में पढ़ा है, प्रॉपर्टी पढ़े हैं हम लोगों ने इन्वर्स ट्रिगो का, फिर डेफिनेशन पढ़े हैं, बहुत सारी चीज़ पढ़े हैं। ठीक है, वो सब चीज़ पढ़ लिए। ठीक है भाई, पढ़ लिए, लेकिन जो उसका यूज होता है वो यूज कहाँ होगा हम लोगों को मालूम नहीं। तो आज मैं आपको वही बताने वाला हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद गाइस आप किसी भी बुक का सॉल्यूशन कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। ठीक है गाइस, बस वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा, और कहीं मुझे आपको लगे कि गलत है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर ज़रूर सुधार लाने की कोशिश करूँगा। ठीक है गाइस, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो है अप्रोच ऑफ इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, अप्रोच देने वाला हूँ कि आप दोस्तों कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, चलिए हम लोग समझते हैं। तो दोस्तों, हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा है इन्वर्स ट्रिगो का डिफिनेशन। तो डिफिनेशन पे तो आपको क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे बनाने के लिए ना। क्वेश्चन कैसा मिलेगा डिफिनेशन पे आपको बनाने के लिए? मतलब डिफिनेशन पे तो आपका बस ऐसे ही रहेगा, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा। थीटा रहेगा तो यहाँ पे एक्स को इस पार ले आएगा तो ये साइन थीटा हो जाएगा। आपको तो ऐसा ही नहीं मिलेगा। तो इसका उपयोग क्वेश्चन में किया जाता है, इसके लिए कोई क्वेश्चन नहीं बना हुआ है। टाइप 2 हम लोगों ने पढ़ा था प्रॉपर्टीज। तो भाई जो प्रॉपर्टीज है उसका उपयोग आपको क्वेश्चन में करने के लिए दिया गया है, इस पे भी क्वेश्चन नहीं मिलते हैं। अब दोस्तों, टाइप 1 आपको आ जाएगा मेगा फॉर्मूला पे क्वेश्चन। किस पे? मेगा फॉर्मूला, जो हमने पढ़ा था कन्वर्ट करने के लिए। तो मेगा फॉर्मूला पे आपको कैसा कैसा क्वेश्चन मिलेगा टाइप्स 1 में, देखिए टाइप्स 1। ठीक है, मेगा फॉर्मूला पे जैसे रहेगा दोस्तों, मान लीजिए साइन इनवर्स, मान लीजिए 60√3/2। ठीक है, मान लीजिए साइन इनवर्स √3/2 रहेगा, और इसमें पूछेगा फाइंड द वैल्यू, ठीक है गाइस, वैल्यू हमसे पूछेगा, ये कुछ वैल्यू पूछेगा। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसको सॉल्यूशन करने का तरीका समझ लीजिए। सॉल्यूशन करने के लिए इसमें साइन इनवर्स को रहने दीजिएगा, और साइन कितने डिग्री का मान √3/, होता है? तो साइन 60 डिग्री का मान √3/, होता है। तो साइन 60 को हम लोग कितना लिख सकते हैं? π/3 लिख सकते हैं। कितना? साइन π/3। तो आप लोगों ने समझा होगा कि साइन इनवर्स और साइन रहे तो कट जाता है। ठीक है, तो ये कट गया, तो हम लोग का आंसर क्या आ गया? π/3। ठीक है, टाइप 1 आपको मेगा फॉर्मूला पे ऐसा देखने के लिए। दोस्तों, इसमें आपको और किस प्रकार का क्वेश्चन मिल सकता है? देखिए 2 नंबर में देखिए, अगर रहे tan इनवर्स, ठीक है, tan इनवर्स साइन 3/, मान लीजिए 3/4 रहे। ठीक है, टाइप 2 है ये, टाइप 2 मेगा फॉर्मूला का। तो ऐसा क्वेश्चन रहे तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसको? देखिए, हम अपने जरूरत के अनुसार इस अंदर वाले कोष्ठ जो ब्रैकेट है उसके अंदर वाले को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये साइन है, अगर ये tan में बदल जाए तो हम लोग इसको tan इनवर्स से tan को क्या कर देंगे? कट कर देंगे। अभी तो नहीं कट कर सकते हैं, साइन से tan कैसे कट हो जाएगा? तो इसको बदलने के लिए क्या कीजिएगा, इधर सॉल्यूशन देखिए, ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, tan इनवर्स साइन को हम लोग tan में लाना चाहते हैं, तो क्या करते थे हम लोग 10th में? साइन थीटा इक्वल टू इतना रहता था, तो हम लोग को tan थीटा लाना रहता था, तो साइन थीटा और लंब बटे कर्ण यानी 3/4। तो हम लोग क्या करते थे? b निकालना रहता था, यानी आधार। तो यह क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर 16 - 3 का स्क्वायर 9, यानी 16 में से 9 गया तो यह बच गया 5। यह क्या बच गया? यह √7 हो गया। ठीक है, यह √7 हो गया।
7 हो गया। तो अब जानते हैं आप लोग कि tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, यानी 3/√7। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, tan थीटा इक्वल टू 3/√7। अब tan से tan कट गया, अब यह फट गया। ठीक है, यहाँ पर ये आंसर आ गया 3/√7। ठीक है गाइस, अब देखिए, अब आपको टाइप 3 इसमें कैसा देखने के लिए मिलेगा दिखा देता हूँ मैं आपको। टाइप समझते हैं, टाइप 3। ठीक है, टाइप 3 आपको कैसा देखने के लिए मिल जाएगा, मैं एनसीईआरटी से गिवन कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए cos इनवर्स 1/2 रहे, ठीक है, प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 रहे मान लीजिए। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो भाई अलजेब्राइक फॉर्म में आ चुका है। तो यहाँ पे सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करना है, वही ये वाला विधि हम लोग को अपनाना है, यूज करना है ये वाला मेथड। तो cos इनवर्स, सॉल्यूशन इधर लिख लीजिएगा, ये सब हल्का क्वेश्चन सब है। cos इनवर्स 1/2 कितने का वैल्यू होता है, cos π/6 का। ठीक है, 1/2 cos कितने का वैल्यू होता है, π/3 का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखिएगा, cos π/3 यानी 60 डिग्री का, और प्लस 2 साइन इनवर्स, और 1/2 साइन कितने का मान होता है, 30 डिग्री का। तो इसको कितना लिख सकते हैं, साइन π/6। तो ये cos इनवर्स से cos खत्म, ये साइन इनवर्स से साइन खत्म, इधर बच गया आपको π/3 प्लस 2π/6। इसको भाग दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 2π/3। ओ सॉरी, भाग हो गया, यहाँ पे एडिशन कीजिएगा तो आपका यहाँ पे 2π/3 आंसर आ जाएगा। तो टाइप 3 भी समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब टाइप्स 4 समझते हैं हम लोग। टाइप्स 4 आपको जैसे मान लीजिए आपको आ जाएगा साइन इनवर्स साइन 5π/6। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व आप लोग सोचेंगे कि यहाँ तो भाई बहुत ही हल्का क्वेश्चन है, आज तो बहुत ही मजेदार क्वेश्चन सब मिल रहा है अप्रोच में। तो देखिए जरा ध्यान से समझिएगा। तो आप लोग सोचेंगे साइन से साइन कट गया, इसका आंसर 5π/6 आ गया, जो कि भाई गलत है। तो आप बोलिएगा कि यह गलत कैसे है, यह गलत कैसे है, तो दिखाता हूँ कैसे है। देखिए, आप लोगों को डोमेन रेंज इसी सब के लिए पढ़ाया जाता है। डोमेन रेंज ये सब आपको इसीलिए पढ़ाया जाता है कि ये सब इसी दिन काम आएगा। है साइन का रेंज आप लोग जानते हैं कि -90 टू +90 होता है। ठीक है, ये रेंज आप लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं तो इधर एनसीईआरटी बुक में भी गिवन है, इसका डोमेन रेंज समझ सकते हैं आप लोग, -1 टू +1। ठीक है, -90 टू 90 होता है इसका रेंज। तो जो इसका रेंज है यह 150 है, यानी 150 डिग्री। तो आप बोलिएगा इसका 150 डिग्री कैसे है, तो देखिए 5 में आप 180 से गुना करके 6 से भाग दीजिएगा तो यह 150 डिग्री नहीं आ जाएगा। तो आप बोलिएगा कि भाई अब यहाँ पे कैसे हम लोग सॉल्व करें, यहाँ पे कैसे सॉल्व किया जा सकता है इसको। तो आप लोग क्लास 11th में पढ़े होंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट कितना से होता है, 0 से 90 डिग्री, जिसमें ऑल पॉजिटिव होता है। क्या होता है, ऑल पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट के बारे में आप लोग जानते होंगे 90 टू 180, जिसमें साइन थीटा और साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है। ठीक है, और थर्ड क्वाड्रेंट के बारे में आप लोग जानते होंगे 180 से 270 में क्या होता है, कॉस और टैन और कॉट पॉजिटिव होता है। ठीक है, टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। ठीक है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो होता है 270 से 360, उसमें सिर्फ आपको कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। ठीक है, बाकी सब निगेटिव होता है। तो आप बोलिएगा कि आपने हमें ये क्यों बताया, ये थोड़ा रिमांड करा दिमाग में रखने के लिए मैं बता दिया हूँ, सेट रहे। तो देखिए यहाँ पर एक नोट बन जाता है कि जो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल पॉजिटिव रहता है, उसके लिए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो सेकेंड क्वाड्रेंट है, यहाँ पे एक नोट लिखो कि सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट आर कंपेयर विथ पाई। ठीक है, पाई का मतलब हुआ 180 डिग्री।
ठीक है। सेकेंड और थर्ड में पाई के साथ होता है कंपेयर, ठीक है। और नोट बी में लिख लीजिए, थर्ड तो हो गया। फोर्थ जो क्वाड्रेंट होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट आर कंपेयर विथ 2 पाई, ठीक है। तो आप बोलिए इसका मतलब क्या हुआ, अभी समझते हैं इसका मतलब क्या हुआ। कि जब भी हम लोग को सेकेंड क्वाड्रेंट आ जाए तो उसमें से हम लोग 180 घटा देंगे, 180 घटा देंगे, ठीक है। 180 में से उतना घटा देंगे, बोलना चाहिए, उल्टा बोल दिया मैंने। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो ये 150 है यानी 150 है, तो इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। देखिए यहाँ पे जैसे यह रहता है साइन इनवर्स साइन 5 पाई बाई 6, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। साइन इनवर्स साइन 5 पाई बाई 6 है, तो इसमें से हम लोग 180 घटाएंगे। यानी देखिए 150 में से 180 तो घटेगा नहीं, माइनस में आ जाएगा, इसलिए 180 में से 150 घटाइएगा यानी 150 डिग्री, तो इसका आंसर आपको आ जाएगा पाई बाई 3, ठीक है। पाई बाई 3 आंसर आ जाएगा। तो आप बोलिए कैसे आ गया, क्योंकि देखिए आप लोग ये तो समझ चुके होंगे कि हम लोग को सेकेंड क्वाड्रेंट में 180 को घटाना है, ठीक है। ये बात आप दिमाग में सेट कर लीजिए। और थर्ड क्वाड्रेंट में 360 घटाना है। देखिए 180 गुने 2 यानी 2 0 0 और 8 2 16 और 2 3 360 घटाना है। सेकेंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट आ जाए तो उसमें हम लोग 180 घटा देते हैं, ठीक है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में 360 घटाते हैं। ये बात दिमाग में रखिएगा, ये क्वेश्चन में कंफ्यूजन ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। एक जैसे और मैं आपको एग्जांपल लेकर मैं क्लियर कर ही देता हूँ, इसलिए करना समझना है, ठीक है। जैसे tan इनवर्स tan 7 पाई बाई 6 रहेगा, तो हम लोग कैसे कीजिए, फटाफट आंसर बोलिए, फटाफट नहीं बोल पाइएगा आप लोग, फटाफट। देखिए फटाफट बोलने के लिए पाई बाई 6 इसका आंसर होगा, मैं फटाफट बोल दिया। एक ट्रिक भी यहाँ पर समझा देता हूँ मैं, ट्रिक। जब भी अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो जो ये बाहर वाला कांस्टेंट टर्म रहता है उसको आप लोग लिखिए ही मत, इसका आंसर सीधे पाई बाई 6 लिख दीजिए, बस बात खत्म यही पे। और अगर ये प्रूफ करके लिखना है तो देखिए कैसे लिखिए, tan इनवर्स tan 7 पाई बाई 6, ये हम लोग का तो क्वेश्चन है गिवन, तो यहाँ से यहाँ ये कट गया, 7 पाई बाई 6 आ गया, ठीक है, आ गया। तो आप लोग इसमें मल्टीप्लाई करके देखिएगा, 7 गुने 180 बाई 6, तो यह कितना आ जाएगा, यह 30 डिग्री आ जाएगा, और यह 210 डिग्री आ गया, ठीक है, 210 डिग्री आ गया। तो 210 यानी 210 210, ठीक है, 210 आ चुका है। तो यह किस क्वाड्रेंट में आ गया। फर्स्ट आपको मैंने क्या बोला, 0 से 90, सेकेंड 90 से 180, थर्ड 180 से 200 270, और फोर्थ 270 to 360 यानी 360, ठीक है। तो ये आ गया। तो ये आपको किस क्वाड्रेंट में मिल रहा है, ये भाई आपको थर्ड क्वाड्रेंट में मिल रहा है, क्योंकि 180 से 270 के बीच में है। तो जब थर्ड क्वाड्रेंट में मिल रहा है तो इसमें से क्या हम लोग घटाएंगे, इस ये जो क्या है 210 डिग्री आया है, तो 210 डिग्री में से आप 180 को घटाइएगा तो 0, 11 में से 8 गया 3, और ये कट गया 30 डिग्री आ गया। तो मैंने यहाँ पर 30 डिग्री को क्या लिख दिया, पाई बाई 6, ठीक है, यहाँ पर ये लिख दिया। ये तो हुआ भाई देसी ट्रिक। अब विदेशी ट्रिक देखिए, अब विदेशी ट्रिक क्या हो जाएगा कि इसको ऐसे लिखेंगे हम लोग, अगर ये ऑब्जेक्टिव में आए तो फटाफट आंसर मार देना है, ठीक है। क्या है, पाई माइनस 7 पाई बाई 6, और ये 1, ठीक है। यहाँ पे ये 6 हो जाएगा, और 1 6 या 6, अब देखिए, अब मैं आपको एक न्यू मेथड से इसको
बनाना सिखा देता हूँ। ठीक है, देखिए अब एक और तरीका सीख लीजिए इसको बनाने का, tan इनवर्स tan, इसको 7π/6 को कितना लिख सकते हैं, पाई प्लस π/6 हम लोग शायद लिख सकते हैं, ये हम लोग लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पर ये tan इनवर्स ये खत्म हो जाएगा और पाई प्लस पाई यानी यह क्या हो जाएगा 2π/6 हो जाएगा। ये अभी हम लोग का आंसर हो जाएगा। देखिए 180 × 360/6 यानी यह 60 डिग्री हम लोग का आंसर आ गया, यानी यह π/3 आ गया। ओ 60 डिग्री, हाँ π/3 आ गया। देखिए चलिए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, tan इनवर्स tan 7π/6 माइनस पाई, इसको घटाइएगा तो आपको यह कितना आ जाएगा, tan इनवर्स tan π/6 आ जाएगा। ये tan से tan खत्म, ये π/6 आंसर हम लोग का ये आ चुका है। ठीक है, तो ये थे फोर्थ टाइप्स नंबर, इसको समझना कुछ आसान था। अब देखिए आपको एक क्वेश्चन दे देगा, अब टाइप 4 हो चुका था, टाइप 5 में आ जाइए, टाइप्स 5 में आ जाइए। ठीक है, 5 में आपको कैसा क्वेश्चन दे देगा, यहाँ पर देखिए tan इनवर्स 5x/1 + 1 माइनस 6x², ऐसा क्वेश्चन दे दिया, मान लीजिए हमको दे दिया, और यहाँ पर लिख दिया सिंपलीफाई। ठीक है, 5xy शायद सही है, हाँ ठीक है, सिंपलीफाई यहाँ पर लिख देगा, कहेगा इसको सिंपलीफाई कीजिए। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो भाई ना कोई प्रॉपर्टीज पे है ना ही किसी फॉर्मूला पे है, तो भाई ये है किस पर, ये है किस पर, तो है ये मेरे ब्रेन पर, आपके ब्रेन पर। कैसे है देखिए, 5x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं tan इनवर्स 2x + 3x लिख सकते हैं, कोई तो दिक्कत तो होगा नहीं। और जो ये बाई 1 माइनस 6x² को 2x × 3x लिख सकते हैं, 2x × 3x तो लिख सकते हैं, क्योंकि 2x में मल्टीप्लाई कीजिएगा 3x से तो यह क्या हो जाएगा 6x² हो जाएगा, 6x² हो जाएगा। तो यह किस चीज का फॉर्मूला बन गया हम लोग का, tan इनवर्स a + b का, जो हम लोगों ने पढ़ा था tan इनवर्स a + b का, tan इनवर्स a + b बाई 1 माइनस a × b, या यहाँ पे 100 जो भी हो, ठीक है ना, ये हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब यहाँ से आपको सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा मतलब कि नहीं होगा। अब यहाँ से आराम से इसको सॉल्व कर लिए, tan a + b का फॉर्मूला डाल दीजिए, tan इनवर्स a + b, या x + y जो भी लिखना लिख सकते हैं, tan इनवर्स x + y, यही ना इसका फॉर्मूला आ जाएगा। और इसके जगह पर आप लोग क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 2x + 3x, यही आ जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए tan इनवर्स x दे दे, ठीक है, x बाई 1 + 6x² दे दे, तो अब इसमें क्या कीजिएगा, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें 2x + 3x थोड़ी ना लिखेंगे, ये यहाँ x है, तो यहाँ पर हम लोग 3 में से 2 जाएगा तो एक ही ना बचेगा, तो tan इनवर्स 3x - 2x इसको तो लिख सकते हैं बाई 1 + 2x × 3x, यही हो गया। अब हम लोग का आंसर आ चुका है। यह क्या हो जाता है, यह tan इनवर्स a - b का यह फॉर्मूला हो चुका है, अर्थात यह tan इनवर्स 3x - 2x इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, या नहीं तो आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, tan इनवर्स 3x × tan इनवर्स - tan इनवर्स 2x,
यहाँ पे लगा क्या है, इसको ब्रैकेट में मैंने लिख दिया अच्छा दिखने के लिए, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। तो टाइप 5 तो आपको कुछ ऐसा देखने के लिए मिल जाएगा। 1 प्लस कॉस एक्स बाई 1 माइनस कॉस एक्स है, तो इसका वैल्यू फाइंड कीजिए। आपको ऐसा क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है। तो आप लोग जानते हैं इसका फॉर्मूला, जो कि VBI फॉर्मूला था। 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला जानते हैं आप लोग, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है, आप लोग जानते हैं यह फॉर्मूला। और 1 माइनस कॉस एक्स का 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस कॉस एक्स का 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बाई 1 माइनस कॉस एक्स का 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, यह आ चुका है। क्या हो जाएगा, 2 से 2 खत्म, साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर, यह क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, क्या हो जाएगा, tan एक्स बाई 2, यहाँ से ये खत्म, ये आ गया आपका x बाई 2 आंसर। ये आपको सिंप्लीफाई करने के लिए दे दिया रहेगा। और ठीक है, अब टाइप 7 देख लीजिए, आपको कैसा मिल जाएगा, यहाँ पर देखिए आप x का मान किसी में फाइंड करने के लिए आपको दे देगा, x का मान फाइंड करने के लिए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए किसी में आपको x का मान फाइंड करने के लिए दे देगा, ठीक है। वैल्यू कहेगा सॉल्व फॉर x, ठीक है, सॉल्व फॉर x, जैसे मान लीजिए x, और क्वेश्चन क्या दे देगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर इजकल टू पाई बाई 3, ठीक है। क्या दे देगा, पाई बाई 3। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे इसको सॉल्व करेंगे, देखिए tan इनवर्स x तो ठीक है, सॉल्यूशन देखिए यहाँ पे tan इनवर्स x तो ठीक है, और इधर tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला ही होता है 2 tan इनवर्स x, ठीक है, इजकल टू पाई बाई 3। इसका क्या हो जाएगा, 3 tan इनवर्स x इजकल टू पाई बाई 3 हो जाएगा यह, ठीक है, पाई बाई 3 हो जाएगा। देखिए अब इसके बाद क्या कीजिए कि x को इधर रहने दीजिए, ठीक है, और tan को इस पार ले आइए, तो tan 3 इंटू पाई बाई 3, यानी 3 से 3 कट गया, यानी x इजकल टू पाई बाई 4 है, आ गया। यानी 180 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 4 लिख सकते हैं, ठीक है गाइस। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा समझने में। चलिए अब देखिए मैं पुटिंग्स रूल पे बात करना चाह रहा हूँ, ठीक है। पुटिंग्स रूल पे जैसे देख लीजिए, एक एग्जांपल देखिए, टाइप्स 5 या 6 या 8 जो भी हो, ठीक है। एग्जांपल देखिए, tan इनवर्स 1 बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 रहे, तो हम लोग क्या पुट कर सकते हैं इसमें, x इजकल टू सेक थीटा, हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ठीक है, कोसेक थीटा हम लोग पुट कर सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे tan इनवर्स 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर की जगह सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, tan इनवर्स 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा माइनस थीटा। आप लोग जानते होंगे tan थीटा, तो यहाँ पे स्क्वायर है, तो यहाँ पर ये कर दीजिए, स्क्वायर से इसका रूट खत्म कर दीजिए, तो tan इनवर्स 1 बाई tan थीटा, ठीक है, 1 बाई tan इनवर्स 1 बाई tan थीटा को हम लोग cot थीटा नहीं लिख सकते हैं। तो अब देखिए अब यह क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, ठीक है, tan इनवर्स tan पाई बाई 2 माइनस थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा, cot थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा इजकल टू tan थीटा, tan इनवर्स से tan खत्म, पाई बाई 2 माइनस थीटा, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। पुटिंग्स रूल यही है। अब जैसे देखिए अब आपको एक ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा, मैं बता देना चाहता हूँ, है tan इनवर्स a प्लस a माइनस बी बाई 1 प्लस ए बी, ठीक है, प्लस tan इनवर्स b माइनस सी बाई 1 प्लस बी सी, ठीक है, प्लस tan इनवर्स c माइनस a बाई 1 प्लस सी ए। ये क्वेश्चन देख के बहुत स्टूडेंट घबरा चुके होंगे, क्या होगा भाई, यहाँ पर देखिए tan इनवर्स a प्लस बी का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पर ये तो सूत्र ही है, इसका आंसर ही 0 आ जाएगा। आप लोग tan इनवर्स a प्लस बी के फॉर्मूला पे इसको लगाकर
देख लीजिएगा, ठीक है। नहीं इनवर्स cos 7π/6, तो यहाँ से ये खत्म, यहाँ पे आंसर आ गया इसका π/6 ट्रिक के मदद से। किसके मदद से? ट्रिक के। तो आज के लिए बस इतना ही। यहाँ पे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का लेक्चर समाप्त होता है। अब दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे फिर से, क्या पढ़ेंगे?